गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टीचिंग। आज हम लोग पर्यावरण और पारिस्थितिकी के रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। इससे पहले महत्वपूर्ण दिवस और थीम की वीडियो अपलोड कर दी गई है, सो प्लीज़ आप लोग जाकर वहां पहले इम्पोर्टेंट दिवस और थीम के बारे में ज़रूर देखें। वहां से 1 मार्क्स करंट अफेयर से फिक्स पूछे जाते हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहती हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में एक नई ऊर्जा और एनर्जी देगी, जिससे आप काफ़ी मोटिवेट रहेंगे। अगर आप कभी भी किसी परेशानियों से हताश हो जाते हैं और निराश होकर बैठते हैं, उसी समय सोचिए कि आपके घर वाले, आपके पापा, आपकी मम्मी किसी एक दिन के इंतज़ार में है कि आपके बनने के लिए वो रोज़ सोचते हैं कि कब मेरा बेटा और बेटी बनकर आएगा। इसीलिए उनके लिए मेहनत कीजिए और आपको वह दिन लाना है कि आपके माता पिता आपके नाम से जाने जाएं। बस इसी दिन के लिए पढ़ना है। यही सोच के अपनी सारी एनर्जी पढ़ाई पे लगाइए, आपको निश्चित ही एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ जो है आज हम इस सीरीज़ की स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, 17 जो है वो भारतीय वन रिपोर्ट जारी की गई थी 2021 में। और यह जो रिपोर्ट है, वन स्थिति रिपोर्ट, आपके मन में सवाल आएगा कि ये 2021 का क्यों है। तो ये 2 वर्ष पे जारी किया जाता है, इसीलिए ये 2021 का ही अभी हम लोग के काम का चीज़ है, तो हम लोग इसे यहाँ से कवर करेंगे। भारत का जो वन स्थिति रिपोर्ट है, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु पर्यावरण मंत्रालय के तहत भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रतिवर्ष 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले जो है, सर्वप्रथम ये 1987 में प्रकाशित किया गया था। और यह जो रिपोर्ट है ISFR की, जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट है, इस श्रृंखला की जो यह है वो 17th रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सैट-2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। भारत वन नीति जो है ये 1988 में लक्ष्य रखा गया था कि देश के कुल भूभाग का 33% भाग जो है वो वन क्षेत्र होगा। यह जो है ये बुक में है ही, मैं इसीलिए आप लोग को तोड़ तोड़ के बता रही हूँ, ताकि आपको आसानी से सुनने से ध्यान रहे और एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूजन ना हो सके। वरना बुक में तो सारी चीज़ें हैं, आप इसे ख़रीद कर पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन समझने से बहुत सारी सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो चलिए, भारत में जो वन आवरण है इसके बारे में जानते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 2021 के अनुसार भारत का वन आवरण 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में भारत में वन आवरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले रिपोर्ट से 0.22% अधिक है। तो कितना किलोमीटर वन आवरण है? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.7 है। और पिछली बार जो ये रिपोर्ट आई थी 2019 में, यह जो है ये 0.22 से अधिक है। और अब जो आएगी वो 2023 में आएगी, तो हर 2 वर्ष पे ये प्रकाशित होता है। इस रिपोर्ट के जो अनुसार है वो भारत का कुल वृक्षावरण जो है वो 95,748 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का 2.91 है। कितना है? 95,748, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.98 है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में जो वृक्षावरण है वो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि है, और यह जो है वो 0.76% से अधिक है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में वन और वृक्ष आवरण के संपूर्ण आंकड़े। तो वनावरण जो है वो 7,13,789 है,
और वृक्षावरण जो है वो 95,748 है। और दोनों मिलाकर कितना है, तो ये है 8,09,537 किलोमीटर स्क्वायर। जब ये प्रतिशत की बात की जाए तो वनावरण 21.71% है, वृक्षावरण जो है वो 2.91% है और कुल मिलाकर 24.62% है। पहले की अपेक्षा वनावरण में 1540 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है और वृक्षावरण में 721 और टोटल मिला के 2261 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। क्षेत्रफल के अनुसार जो सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य हैं वो मध्य प्रदेश हैं, जिसमें 77,493 किलोमीटर स्क्वायर है। अरुणाचल प्रदेश सेकंड है और थर्ड है छत्तीसगढ़। और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे कम वन आवरण वाले जो राज्य हैं वो हैं हरियाणा, पंजाब और गोवा। इसे आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। बड़े राज्यों में सर्वाधिक वन में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है और सर्वाधिक कम में, सबसे कम में हरियाणा, पंजाब और गोवा है। सर्वाधिक वन आवरण में वृद्धि करने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा है, जिसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक वन आवरण में नुकसान करने वाले अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसी से रिलेटेड सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला। तो वन आवरण प्रतिशत में मिजोरम है फर्स्ट में, सेकंड है अरुणाचल प्रदेश और थर्ड है मेघालय। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार है। भारत में घने और खुले वनों के आंकड़े में सबसे बहुत घने वन में अरुणाचल प्रदेश है, मध्यम रूप में आंध्र प्रदेश है और खुले वन में भी आंध्र प्रदेश है। बाघ अभयारण्य के वन क्षेत्र 55,666.27 किलोमीटर स्क्वायर है। बाघ अभयारण्य में वन क्षेत्र जो देश के कुल वन क्षेत्र का 7.8% है और टाइगर रिजर्व के कुल क्षेत्रफल का 74.51% है। नेक्स्ट जो है वो देश में बाघ अभयारण्य लगभग 74,710.53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.27% है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 2,932.95 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़ा वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व का है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है 96.83। रिपोर्ट के अनुसार देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वनस्पति क्षेत्र में जो है वो देश का कुल मैंग्रोव कच्छ वन जो है वो 4,992 किलोमीटर स्क्वायर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15 है। 2019 की तुलना में मैंग्रोव के क्षेत्रफल में 17 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव क्षेत्रों में जो प्रथम स्थान है वो है पश्चिम बंगाल, द्वितीय है गुजरात और तृतीय है अंडमान निकोबार। राज्यों में बात करें तो फर्स्ट पे उड़ीसा है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। तो ये थे आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी से रिलेटेड रिपोर्ट के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग इसे ज़रूर देख कर जाइए। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भारत के जो 75 रामसर स्थल है
इसके बारे में जानेंगे और कौन कौन इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में भी जानेंगे और बाघ गणना रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।